भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसमें हिंदुओं की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। क्या है वहाँ पर हिंदुओं की हालत, उसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आज जो कुछ नए डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुए हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान हमेशा दुनिया के रडार पर रहता है और भारत हमेशा कहता रहता है कि वहाँ पर हिंदुओं की जो जनसंख्या 1947 विभाजन के बाद था, उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट आई है कि हिंदू नाम मात्र के रह चुके हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने सीएए और एनआरसी जैसे प्रावधान लेके आई है, जिससे कि वहाँ पर प्रताड़ित हिंदू या सिख या ईसाई जो भी मुस्लिम समुदाय को छोड़ के हैं, वो भारत आ सकें और यहाँ पर नागरिकता हासिल कर सकें। जब ये सारी चीज़ें होने लगी, भारत सरकार के द्वारा ये सारे कदम उठाए जाने लगे, तो पाकिस्तान सरकार ने कुछ नई चीज़ें की हैं और पाकिस्तान संसद में हिंदुओं को भी रिजर्वेशन देने की बात कर दी है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मोहन पाठक हूँ और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे भारत में कोई भी चुनाव जीत कर जो उसके दल का नेता होता है, जो जीता हुआ दल होता है, बहुमत दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और फिर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सारे लोगों के द्वारा जो एक प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसके हिसाब से देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ तक कि भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे अब्दुल कलाम। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं भारत में। पाकिस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अगर हम जानेंगे तो आर्टिकल 41 के तहत वहाँ पर 45 साल उम्र और मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति पाकिस्तान में राष्ट्रपति बन सकता है और किसी धर्म का व्यक्ति वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 91 के तहत नेशनल असेंबली के मुस्लिम सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आर्टिकल 50 के मुताबिक राष्ट्रपति दोनों सदनों का हिस्सा होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी पाकिस्तानी नागरिकों को चुनाव में वोट करने का अधिकार होता है। अब जानते हैं पाकिस्तान में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं हिंदुओं को लेकर, क्योंकि हमने बताया पहले कि सीएए और एनआरसी जैसी चीज़ें भारत तेज़ी से बोल रहा है कि हम लागू कर देंगे, और कई मंत्रियों के बयान आए हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन या 1 महीने में ये लागू हो जाएगा। तो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव होने हैं। इस चुनाव में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों के लिए 10 सीट रिजर्व होती है। इन सीटों पर वोट दिए बिना ही सांसद चुन लिया जाता है, यानी कि कोई वोटिंग नहीं होती है और बिना वोट के ही यहाँ पे सांसद चुन लिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती है। पूरे चुनाव की कमान केयर टेकर पीएम के हाथ में होती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, पाकिस्तान और भारत के चुनाव प्रक्रिया में इतना अंतर क्या है या क्या अंतर होता है। पाकिस्तान चुनाव 2024 की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तानी संसद, जिसे मजलिस ए शूरा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे 2 सदन हैं। नेशनल असेंबली, जिसे कौमी असेंबली कहते हैं, फरवरी 2024 में यहाँ पे चुनाव होना है। कार्यकाल की बात करेंगे तो भारत में जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी 5 साल का कार्यकाल होता है। यहाँ पर कुल सीटों की अगर हम बात करेंगे तो 342 सीटें होती हैं। सदन का हिस्सा कौन होता है तो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर, ये सदन के हिस्से होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे का, सीनेट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो ऐसे ही यहाँ पे सीनेट का प्रावधान है। सीनेट में अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हमारे भारत में भी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सीनेट को यहाँ पे आईवान ए बाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आईवान ए बाला। जैसे कि पाकिस्तानी संसद को मजलिस ए शूरा कहते हैं, वैसे ही यहाँ की सीनेट को आईवान ए बाला कहते हैं। और भारत में हम क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा भारत में क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, यानी कि यहाँ पे 5 वर्षों के बाद चुनाव होते रहते हैं, तो ये सदन अस्थायी होता है। कभी भी प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर इसको भंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा जो भारत की होती है, यहाँ पे हर 2 वर्ष के बाद 1/3 जो रिटायर्ड होते हैं या वहाँ से उनका कार्यकाल समाप्त होता है, तो नए लोगों को चुना जाता है, इसलिए अस्थायी सदन होता है। इसी तरह सीनेट जो है पाकिस्तान की आईवान ए बाला,
इसका कार्यकाल 6 साल है। यहाँ पर कुल सीटों की बात करेंगे तो 104 सीटें हैं। इसके सदन के हिस्से की बात करेंगे, कौन कौन हिस्सा होता है, तो चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। जबकि भारत के राज्यसभा का जो सदन के हिस्सा होते हैं वो सभापति और उपसभापति के नाम से जाने जाते हैं, जबकि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की बात हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे कुल सीटों की बात करेंगे तो 342 सीटें हैं। जहाँ पे जनरल सीट की बात करेंगे तो जहाँ जनता अपने सांसद चुनती है, तो 272 सीटें ऐसी हैं जहां पर जनरल सीट होती है। सरकार बनाने के लिए बहुमत की बात करेंगे तो 137 का आंकड़ा जो होता है बहुमत होता है। रिजर्व सीटों की बात करेंगे तो 70 सीटें रिजर्व होती हैं। अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व सीटों की बात करेंगे तो 10 हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की बात करेंगे तो 60 है। जो रिजर्व सीटें हैं उन पर 272 सीटों पर जीतने वाली पार्टी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सांसद मनोनीत करती है। पाकिस्तान के पंजाब में नेशनल असेंबली की 51% सीटें हैं। जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आप भारत वाला पंजाब मत समझिएगा। तो पाकिस्तान के पंजाब में नेशनल असेंबली की 51% सीटें हैं। कुल सीटों की बात करेंगे तो 272 है, जो कि हमने बताया। खैबर पख्तूनवा में 39 सीट, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में 3 सीट हैं, पंजाब क्षेत्र में 141 सीटें हैं, सिंध में 61 है, बलूचिस्तान जो हमेशा विवादों में बना रहता है कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में है, वहाँ पे 16 सीटें हैं। फाटा यानी कि कबायली इलाका जिसे कहते हैं वो 12 सीटें हैं वहाँ पे, और खैबर पख्तूनवा का बताया मैंने 39 सीटें, यानी कि पंजाब क्षेत्र जो है 141 सीटें यहाँ पर हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, अगर 141 सीटें हैं तो वहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा सकरा स्थान हो सकता है या घनी आबादी हो सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान ऑटोनॉमस टेरिटरी है। चुनाव में ये इलाके शामिल नहीं किए जाते हैं, यानी कि इनको भी पता है कि भारत इसको कभी ना कभी ले लेगा, तो पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं और भारत वाले भी तैयार बैठे हैं। मौका मिला तो PACO यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी है ही। पाकिस्तान में 50% अल्पसंख्यक वोटर हिंदू हैं। 21.97 करोड़ कुल आबादी है। 6.85 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं और 36 लाख अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। 12.69 करोड़ कुल वोटर्स हैं, जिनमें 5.84 करोड़ महिला वोटर्स हैं और 18 लाख हिंदू वोटर्स हैं। भारत और पाकिस्तान के चुनाव में अगर हम अंतर की बात करेंगे तो भारत में तर्जनी, तो पाकिस्तान में अंगूठे पर स्याही लगाई जाती है। क्या है प्रक्रिया, उसकी बात करते हैं। तो हम थोड़ा अंतर वाइज करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम भारत के चुनाव की बात करेंगे तो भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव एक साथ नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव एक साथ किए जाते हैं। भारत में चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के PM इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के चुनाव में चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के PM को इस्तीफा देना होता है। यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जब भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 का हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका परिणाम आ जाएगा, तो जो भी उस समय पार्टी बहुमत में होगी उसके दल का प्रधानमंत्री होगा, तब तक के लिए नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जो आचार संहिता होती है उसके अंतर्गत कुछ बड़े काम नहीं किए जा सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले ही इस्तीफा देना होता है, यानी कि बिना प्रधानमंत्री के ही पाकिस्तान हो जाता है। केयर टेकर PM का चुनाव भारत में नहीं होता है, यानी कि भारत में किसी भी प्रकार के केयर टेकर PM नहीं होते हैं। पाकिस्तान के चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ पर केयर टेकर PM का चुनाव होता है, जो निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। केयर टेकर का मतलब होता है कि जब तक सीटें खाली हैं तब तक उसका ध्यान, मतलब देश का ध्यान रखता है वो प्रधानमंत्री। फिर जैसे ही एक सरकार चुनी जाती है और उसका जो नेतृत्व करता है उसे PM बनाया जाता है, तो ये इस्तीफा दे देते हैं या अपने पद से हट जाते हैं। भारत में वोट डालने के बाद तर्जनी के नाखून पर स्याही लगाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अंगूठे के निचले हिस्से में स्याही लगाई जाती है, यानी कि अंगूठा ऊपर वाला जो आपका अंगूठे के ऊपरी वाले भाग के मतलब नीचे हिस्से पर लगाया जाता है, और भारत में तर्जनी वाली उंगली पर लगाई जाती है। चित्रों के माध्यम से आप थोड़ा समझ सकते हैं अगर शब्दों से आपको दिक्कत हो रही है तो। भारत में EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में बैलेट पेपर के जरिए वोट दिया जाता है। भारत में मतदान के लिए
एक दिन बाद मतगणना होती है, यानी कि मतदान के एक दिन बाद मतगणना होती है, जबकि पाकिस्तान में मतदान के दिन ही मतगणना होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर चुनाव की बात करेंगे तो 3 लेयर चुनाव होता है, यानी कि 3 स्तर पर चुनाव होते हैं। भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 स्तरीय चुनाव होते हैं, भारत में भी 3 स्तर पर चुनाव किए जाते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो संसदीय चुनाव यानी कि नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता है, भारत में इसे लोकसभा चुनाव कहते हैं और सीधे जनता सांसद चुनती है। सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को पीएम बनाते हैं। सीनेट की बात करेंगे तो भारत में इसे राज्यसभा कहते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताई कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसे सीधे जनता नहीं बल्कि प्रांतीय चुनाव में जीते सदस्य वोट करके जिताते हैं, यानी कि जैसे भारत में राज्यसभा सांसदों को चुनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद जो भी है उसके सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या राज्यसभा के चुनाव में विधान परिषद के भी सदस्य वोट कर सकते हैं, बताइएगा जरूर अगर आपको जानकारी है तो। प्रांतीय चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध प्रांतों की कुल 728 सीटों के लिए जनता वोट करती है। इसमें 128 सीट महिलाओं और 23 सीट गैर मुसलमानों के लिए रिजर्व है। पंचायत और नगर व स्थानीय चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो हर साल 4 साल में चुनाव होता है, यानी कि हर 4 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होता है, जिसमें जनता सीधे वोट करती है। केयर टेकर पीएम क्या होता है, अभी तक इसको हमने आपको डिटेल में नहीं बताया, तो थोड़ा इसको भी जान लीजिए। पाकिस्तान संविधान के भाग 8 में चुनाव से जुड़े नियम हैं। भाग 8 2 हिस्सों में बटा है, जिसमें कुल 13 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 58 के तहत चुनाव से 3 महीने पहले संसद को भंग किया जाता है। आर्टिकल 224 के मुताबिक संसद भंग होने के 3 से 15 दिन के भीतर केयर टेकर पीएम चुना जाना जरूरी होता है। केयर टेकर पीएम चुने जाने के 90 दिनों के भीतर नेशनल असेंबली का चुनाव कराना होता है। इस समय सीमा को चुनाव आयोग आगे भी बढ़ा सकता है, उसके अपने विवेक और अपनी शक्तियों पर निर्भर होता है कि वो चुनाव कराने में कितना सक्षम है। तो केयर टेकर पीएम की शक्तियाँ क्या होती हैं, यानी कि अगर केयर टेकर बनाया गया है तो उनके पास इतनी बड़ी शक्तियाँ नहीं होंगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। तो आइए इसको हम बताते हैं। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अलावा केयर टेकर प्रधानमंत्री की भी होती है। केयर टेकर पीएम चुनावी धांधली या मतदाता सूची की सटीकता पर भी एक्शन ले सकते हैं। 2017 में संविधान के 54वें संशोधन के जरिए केयर टेकर पीएम की शक्तियां बढ़ाई गई थीं। अब केयर टेकर पीएम देश की अर्थव्यवस्था पर भी जरूरी फैसला ले सकते हैं, यानी कि अब उनकी शक्तियों को डेवलप किया गया है। पाकिस्तान चुनाव में हिंदुओं को जो रिजर्वेशन की बात निकल के आ रही है, जिस पर हमने बात की है, तो आर्टिकल 51(2)(a) के तहत नेशनल असेंबली यानी कि लोकसभा में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रांतीय विधानसभा में 23 और सीनेट में 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। आम मुस्लिमों की तरह हिंदू या दूसरे अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार हैं। पहली बार सवीरा प्रकाश नाम की एक हिंदू महिला भी चुनाव लड़ रही हैं और इन्हीं सवीरा प्रकाश की बायोग्राफी हमने बताई है। इसी वीडियो में लिंक हमने पिन किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, या आप हमारे पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जो दुनिया में क्या चल रहा है उसमें भी हमने डाला हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। 50 साल से पाकिस्तान में महिलाओं के रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो 1973 में अस्थायी संविधान लागू होने के समय से ही नेशनल असेंबली में 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं। अगर हम अस्थायी संविधान की बात करें भारत की, तो आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, फिर संविधान सभा बैठती है, फिर 26 जनवरी 1950 को ये अस्थायी रूप से लागू हो जाता है भारत में, जबकि 26 नवंबर 1949 को ही इसे स्वीकार किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से लागू की बात करेंगे तो 1950 26 जनवरी को हुआ था, और इसी कुछ दिनों पहले हमने अभी गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मनाया भी है। पाकिस्तान के किसी सीट पर महिलाओं को वोट 10% से कम रहता है तो वहाँ दोबारा चुनाव होता है, यानी कि अगर 10% से कम महिलाएं वोट की हैं तो वहाँ पे चुनाव फिर से करवाया जाता है। हर दल नेशनल असेंबली की सामान्य सीटों पर 5% महिलाओं को टिकट देता है। 2018 के चुनाव में पहली बार 5 ट्रांसजेंडर्स को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। हमने जैसा कि पहले ही बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम होगा पाकिस्तान का पीएम, जिसको हमने अभी बताया कि जिसकी उम्र 45 साल हो। आर्टिकल 41 के तहत मुस्लिम धर्म का व्यक्ति ही पाकिस्तान में राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी चीज़ें हमने आपको बताया था। और अनुच्छेद 91 के तहत नेशनल असेंबली के मुस्लिम सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री चुना जाता है। वहीं अगर हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इमरान खान की जो पार्टी थी
उसके चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट को भी रद्द कर दिया गया है और इसीलिए सभी कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनकी पार्टी ही नहीं रही तो चुनाव कैसे लड़े। तो निर्दलीय चुनाव ये लड़ रहे हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही हिंसा की वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट पर पुलिस केस दर्ज हैं और वे गिरफ्तारी के डर से प्रचार करने बाहर भी नहीं निकल रहे हैं कि जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब तक की जो पाकिस्तान की महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बताई। चैनल पर हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।